नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा महापर्व का आज 7वें चरण का अंतिम चरण का जो चुनाव है वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। 5 बजे तक 58% मतदान लगभग आंकी गई है दोस्तों। लेकिन इसमें भी क्या है कि चुनाव आयोग लास्ट मतदान होने के बाद जो आंकड़े देते हैं और 4-5 दिन के बाद अलग ही आंकड़े प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा संदेहपूर्ण स्थिति रही, जो सबसे बड़ा संदेहपूर्ण संस्था रही है, ईडी वीडी तो छोड़ दीजिए, वो चुनाव आयोग है दोस्तों। जिस प्रकार से उन्होंने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं तमाम हदें पार कर दिया है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, इतना कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है पिछले कई जो चुनाव हुए हैं आज तक नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन सोई रही, आंख मूंदी रही हमारी जो चुनाव आयोग है, सोती रही। कोई नेता कुछ भी बोल रहे हैं, कोई नेता कुछ भी कर रहा है, कहीं भी जा रहा है और कुछ भी मतलब आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। एक भी एक्शन देखने को नहीं मिला तो थोड़ा बहुत 1-2 नेताओं में मिला, जैसे कि बंगाल का एक नेता का 24 घंटे के लिए रोका गया, लेकिन बड़े नेताओं के हाथ कांपने लगे जब कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन देखा और शिकायतें हुई दोस्तों, हजारों शिकायतें हुई, लेकिन एक भी पर कार्रवाई ढंग से हुई ही नहीं। और सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में आ गई है चुनाव आयोग, जिस पर हमें भरोसा है, जो जिसकी जवाबदारी है कि निष्पक्षता से मैच कराए, एम्पायर है, निष्पक्षता से वो एक जो इस लोकसभा जो लोकतंत्र का जो महासंग्राम है उसको निष्पक्षता से जांचे, निष्पक्षता से काम कराए और हमारे देश को वो राजनेता दे जो जनता एक्चुअली में चुन के भेजे। लेकिन इस सब में चुनाव आयोग बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रही है दोस्तों। आपको क्या लगता है, बिल्कुल हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। जिस प्रकार से संदेह के घेरे में रही है जो चुनाव आयोग है, शुरू से आप देख सकते हैं किस प्रकार से भाषाओं का स्तर गिरा है इस चुनाव में। हिंदू मुस्लिम, मटन मच्छी, क्या क्या नहीं बोला गया है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाया गया है। ये बिल्कुल मोरल ऑफ कंडक्ट है दोस्तों और बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है। और आम लोगों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन एक्चुअली में अगर व्हाट्सएप पर आप कुछ भी यहाँ पर मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि कानून 2 तरह से होते हैं, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। उसी प्रकार से चुनाव आयोग का नियम भी वही है। आप एक छोटा सा कमेंट अगर व्हाट्सएप पर कर देंगे तो आपको तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन राजनेताएं बार बार कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, उसका उल्लंघन करते हैं, उस पर एक भी कार्रवाई आपको देखने को नहीं मिलती है। ये स्थिति है इस देश की। और ये स्थिति केवल चुनाव आयोग की नहीं है, ये हर चीज़ में, कानून के लिए, नियम के लिए, तमाम जो बड़े बड़े कामों के लिए, आरटीओ के लाइसेंस के लिए, बड़े आदमी का जो लाइसेंस है वो उसके घर पहुंच जाता है और गरीब हमेशा धक्के खाते रहते हैं। बेरोज़गारों के लिए पेपर लीक हो जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, राजनेताओं के जो बेटे हैं, वो उनके पास जो नियुक्ति पत्र है वो उसके पास पहुंच जाती है और अचानक से आप देखेंगे कि चपरासी से लेकर बड़े बड़े पोस्टों में वो लोग बैठे रहते हैं, जिसकी कोई वैकेंसी ही नहीं होती और डायरेक्ट उनको नियुक्ति दे दिया जाता है। ऐसे कई फर्जी केसेस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, आए दिन पेपर में पढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे। जिस प्रकार से महंगाई का दर बढ़ा है दोस्तों, क्राइम दर भी उसी प्रकार से बढ़ रहा है। आप लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ने से 200 रुपये पेट्रोल होने से 400 रुपये, कई लोग कहते हैं ना कि पेट्रोल का 500 हो जाए, सिलेंडर का 5000 हो जाए, आटा 10,000 हो जाए, फिर भी हम फला को वोट देंगे, फला धर्म को है। लेकिन आपको याद रखिएगा, जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है ना, वैसे वैसे क्राइम की भी दर बढ़ती है, याद रखिएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पेट में खाना नहीं रहेगा तो क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये मतलब एक दोनों के पूरक है। जैसे जो भूखा पेट कुछ भी ना सोच सकता है, ना सोचने की समझी की शक्ति खो देता है। नशा, भूखा पेट, ये बेरोजगारी, ये क्राइम दर को बढ़ाती है दोस्तों। अक्सर आप लोग देखे होंगे जो पहला जो केसेस है वो नशा के रूप में है, लेकिन जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है क्राइम दर को बढ़ाने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या सही से चुनाव कराई है
चुनाव आयोग ने क्या सही ढंग से, क्या विश्वसनीयता से चुनाव आयोग ने चुनाव कराई है? आप क्या सोचते हैं? चलिए, कौन प्रधानमंत्री फिर से आपको देखने को मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लेते हुए देखने को मिलेगा, या कोई नया प्रधानमंत्री आपको शपथ लेते हुए देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन सोचिए ज़रूर, निष्पक्षता चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाती है। जय हिंद।